जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, आतंकियों ने गैर कश्मीरी नागरिक को मारी गोली, बिहार के रहने वाले राजा शाह की मौके पर मौत। पहले चरण के मतदान से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की एनडीए उम्मीदवारों को चिट्ठी लिखा, ये चुनाव देश के उज्जवल भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील। रामनवमी के मौके पर सरयू घाट पर भव्य संध्या आरती का आयोजन, अद्भुत तस्वीर आई सामने, श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में निकाली गई प्रभु श्रीराम की भव्य शोभा यात्रा, लोगों की उमड़ी भीड़, जय श्रीराम के लगे नारे। पश्चिम बंगाल के हुगली में शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, भारी पुलिस बल को किया गया तैनात। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी ने निकाली भगवान राम की शोभा यात्रा, सैकड़ों महिलाओं ने लिया हिस्सा, टीएमसी नेता भी मौके पर रहे मौजूद। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शोभा यात्रा निकाले जाने से पहले की पूजा, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। हैदराबाद में पुलिस की अनुमति के बगैर निकाली गई शोभा यात्रा, बीजेपी विधायक राजा सिंह भी रहे मौजूद, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। पहले चरण की वोटिंग के लिए थम गया चुनाव प्रचार, 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर होगा मतदान, 4 जून को आएंगे नतीजे। लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने जारी किया घोषणा पत्र, सीएए, एनआरसी और यूसीसी लागू नहीं होने देने का किया वादा। त्रिपुरा के अगरतला में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा 5 साल में 3 करोड़ पक्के घर बनाने का बीजेपी ने लिया है संकल्प। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ नहीं किया न्याय, कम्युनिस्टों ने त्रिपुरा के लोगों को तबाह करने के अलावा कुछ नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा आज केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो नॉर्थ ईस्ट और त्रिपुरा के लोगों के बारे में लगातार सोचती है। केरल के कुन्नूर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित, कहा 2047 तक दुनिया के विकसित देशों में होगा भारत। कर्नाटक की बेलगावी सीट से बीजेपी उम्मीदवार जगदीश शेट्टार ने किया नामांकन, गोवा के सीएम साथ रहे मौजूद। कर्नाटक के मांड्या में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा अगर सरकार बनी तो हम मजदूरों को 400 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी देंगे। रामनवमी के मौके पर नैनीताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, नीम करोली धाम में दर्शन करके पूजा अर्चना की। रामनवमी पर अयोध्या पहुंचे मूर्तिकार अरुण योगीराज, रामलला के दर्शन करके लिया आशीर्वाद, बोले सालों का संकल्प पूरा हुआ। कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने की जनसभा, कहा सरकार ने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए छीना गरीबों का हक। शिवसेना शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवड़ा ने गिरगांव में राम मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रभु श्रीराम का लिया आशीर्वाद। किसानों ने शंभू रेलवे स्टेशन पर शुरू किया निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, रेलवे ट्रैक को किया जाम, रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों को डायवर्ट किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, गुरसाई इलाके से आईईडी बरामद, सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया, सर्च ऑपरेशन जारी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने एक फिशिंग बोट का रेस्क्यू किया, इंजन खराब होने की वजह से कर्नाटक के कारवार तक के पास फंसी थी बोट। भोपाल के रेलवे स्टेशन में बाल बाल बची महिला की जान, चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त महिला का पैर फिसला, जीआरपी के जवान ने महिला को बचा लिया। रामनवमी पर सूर्य की किरणों से हुआ रामलला का तिलक, करीब 4 मिनट तक रामलला के मस्तक पर तिलक किया गया। रामलला के सूर्य तिलक के वक्त उमड़ी भक्तों की भीड़, मंत्रोच्चार के साथ रामलला का तिलक किया गया, शंख और घंटों से गूंजा मंदिर परिसर। असम में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा में लगे जय श्री राम के नारे, रामलला के सूर्य तिलक के वक्त पीएम ने लोगों से की मोबाइल की टॉर्च जलवाई। असम में रैली के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी देखा रामलला का सूर्य तिलक, कहा करोड़ों भारतीयों की तरह मेरे लिए भी भावुक क्षण है। रामनवमी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शेयर किया वीडियो, लिखा राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। अयोध्या में आज राम मंदिर की खूबसूरत सजावट, भव्य पंडाल लगाया गया, सुबह से श्रद्धालु कर रहे दर्शन। गोरखपुर में सीएम योगी की राम भक्ति, गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से की पूजा पाठ, हवन करते नजर आए। सीएम योगी ने पूजा पाठ के बाद किया कन्या पूजन, कन्याओं के पूजे पैर, कन्याओं को भोजन कराया। रामनवमी पर भगवान राम के दर पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अमेठी के राम जानकी मंदिर में की पूजा अर्चना, राम भक्तों को दी शुभकामनाएं। जयपुर के सिटी पैलेस में दिया कुमारी ने की भगवान राम की पूजा, राम सीता मंदिर में विधि विधान से किया पूजा पाठ। हिमाचल प्रदेश के ऊना में देवी मां की भक्ति में डूबे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, चिंतपूर्ण मंदिर में किए दर्शन।
अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार महाबल मिश्रा पश्चिमी दिल्ली से लड़ रहे हैं चुनाव। वैष्णो देवी के दरबार में आज भक्तों की भारी भीड़। कटरा पहुंचे लाखों भक्त। रामनवमी पर दर्शन कर रहे हैं लोग। पुरी से सामने आई खूबसूरत तस्वीर। रेत से बनाया गया भगवान राम का बाल स्वरूप। सलमान के घर के बाहर फायरिंग केस में कार्रवाई। गवाह के तौर पर सलमान खान का बयान दर्ज करेगी क्राइम ब्रांच। 25 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए हैं दोनों आरोपी। गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर झूठे वादे करने का लगाया आरोप। कहा, बीजेपी आरएसएस संविधान को खत्म करने की कर रही है कोशिश। राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया मास्टर स्कैम। न्यूज स्टेशन के सवाल पर बोले, इलेक्टोरल बॉन्ड का आइडिया पीएम नरेंद्र मोदी का। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, संविधान को खत्म करने की बात करने वालों पर पीएम नहीं करते कोई कार्रवाई। आरजेडी नेता मनोज झा का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी उम्मीदवार संविधान को बदलने की कर रहे हैं बात। संविधान आरक्षण, शिक्षा, रोजगार की गारंटी है। लोकसभा चुनाव के लिए आपकी राम राज्य वेबसाइट लॉन्च। आम आदमी पार्टी का आरोप, साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कहा, बंगाल में सरकार राज्य नहीं अदालत चला रही है। चेन्नई में डीएमके का धुआंधार प्रचार। दयानिधि मारन ने किया डोर टू डोर कैंपेन। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव के चलते कड़ी सुरक्षा। राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी।